साथियों, दलितों, शोषितों और वंचितों का जो समाज है, दलित शोषित वंचित समाज, इस समाज को सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इस समाज को जो है आज भी जो शोषित वंचित समाज है, इसको सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। परंतु संघर्ष के लिए संगठन की बहुत ज़रूरत है। और आजकल हमारे देश में बहुत सारे संगठन जो है कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं। तो बहुत सारे संगठन जब कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए तो हमें सिलेक्शन भी करना है संगठन का कि किस संगठन के बैनर तले हम संघर्ष करें ताकि हमारा संघर्ष सफल हो सके। तो साथियों, मैं देखता हूं कि जो शोषित वंचित समाज है उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है और संघर्ष के लिए संगठन की ज़रूरत है। संगठन के लिए एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित आइडियोलॉजी और एक बेहतरीन नेतृत्व की ज़रूरत है, जो हमें बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा यानी कि बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता है। वो क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वह मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो है चुनी हुई एक मिशनरी नेता है और एक ऐसी नेता है जिनको बहुत तजुर्बा है और वो जिस संगठन का नेतृत्व करती हैं वह राष्ट्रीय फलक पर बहुजनों का नेतृत्व करने वाला एकमात्र संगठन है। इसलिए साथियों, जो शोषित वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको यदि सम्मान का जीवन जीना है तो उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए अगर संघर्ष करना है तो उसके लिए एकमात्र संगठन है वो है बहुजन समाज पार्टी और एकमात्र नेता हैं वो हैं बहन कुमारी मायावती जी। और आने वाले समय में उस संगठन का जो भी नेतृत्व करे उसको हम लोगों को आंखें मीच करके, आंखें बंद करके सपोर्ट करना है ताकि आने वाले समय में जो बहुजन समाज आज दलित शोषित समाज है, बहुजन समाज है, वो कई सारी परेशानियों से घिरा है, उन परेशानियों का हल हो सके, उन परेशानियों को ख़त्म किया जा सके और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुजन समाज की सरकार बन सके, उसको सत्ता हासिल हो सके। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि दलित शोषित समाज को सम्मान का जीवन जीने के लिए जो है संघर्ष करना है और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले संघर्ष करना है।